दोस्तों, आदमी के पास पैसा हो या ना हो, इज्जत होनी बहुत ज़रूरी है। अभी यही बात मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाना चाहता हूँ। ये कहानी है हरियाणा की। हरियाणा में एक राजा हुआ करते थे जो बहुत ही बुद्धिमान और महान थे। उनकी एक पुत्री थी। उनके मन में हमेशा उसकी शादी के प्रति, उसके विवाह के प्रति चिंता लगी रहती थी। अब वह राजा उस लड़की की शादी किसी ऐसे इंसान से करवाना चाहता था जिसकी समाज में इज्जत हो, जिसकी लोग कद्र करते हों, जिसका लोग सम्मान करते हों। अब याद रखना दोस्तों, ये बात हरियाणा की है। तो उसने अपने मंत्री को बुलाया और उससे विचार विमर्श किया और उसे कहा, जाओ किसी ऐसे लड़के को लेकर आओ जिसकी समाज में कद्र हो, जिसकी लोग इज्जत करते हों। अब मंत्री को ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि राजा की लड़की की शादी किसी राजा के साथ करनी चाहिए थी, न कि किसी आम आदमी के साथ। अब वह मंत्री था, उसको तो राजा का आदेश मानना था। अब उसने सारी रात सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसा लड़का कहाँ से ढूंढ के लेकर आऊं जिसकी समाज में इज्जत हो। तो उसने एक तरकीब निकाली। उसने एक आम आदमी का भेष धारण किया और अपने नगर में निकल पड़ा। तब जैसे ही मैं नगर में गया तो वह सबसे पहले एक घर में गया। उसने उस घर के मालिक से कहा कि मैं अपनी लड़की का तुम्हारे लड़के के साथ रिश्ता करना चाहता हूँ, पर मेरी एक शर्त है, जिसके पास 100 रुपए होंगे मैं अपनी लड़की की शादी उसी के साथ करूँगा। अब उस आदमी ने कहा कि मेरे पास तो 99 रुपीज़ हैं, यानी मेरे पास तो 99 रुपीज़ हैं, 1 रुपये की कमी है मेरे पास। तो उस मंत्री ने उस आदमी को मना कर दिया। उसने कहा कि मैं सिर्फ उसी लड़के से शादी करूँगा जिसके पास 100 रुपये होंगे। अब उस आदमी ने कहा कि आप थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ। अब वो आदमी पूरे गांव में चक्कर लगाकर आ गया, पर उसको कहीं भी 1 रुपया नहीं मिला। तो उस मंत्री ने उस आदमी को रिश्ते के लिए मना कर दिया। अब मंत्री दूसरे घर पे जाता है। वह आदमी बिल्कुल गरीब था। अब उस गरीब आदमी से वह मंत्री कहता है कि मैं तुम्हारे लड़के से अपनी लड़की की शादी करना चाहता हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि तुम्हारे पास 100 रुपये होने चाहिए। अब उस गरीब आदमी ने उस मंत्री से कहा, अभी तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, पर यदि तुम मुझे 1 दिन का समय दो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए तक इकट्ठा करके ला के दे सकता हूँ। अब ये बात सुनकर मंत्री थोड़ा अचंभित हो गया। अब वह दौड़ते हुए महल में गया और उसने राजा को दोनों किस्से सुनाए। उसने कहा कि पहला आदमी ऐसा मिला कि उसके पास 99 रुपए थे, पर वह पूरे गाँव में घूमकर वापस आ गया, उसको किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। पर एक आदमी ऐसा भी है जो बिल्कुल गरीब है, उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, पर उसने मुझसे 1 दिन का समय मांगा और बोला मैं तुम्हें 1 लाख तक इकट्ठे करके ला कर दे सकता हूँ। अब राजा समझदार था, उसने कहा तुम मेरी लड़की की शादी उस गरीब आदमी के लड़के के साथ करो। दोस्तों, इस बात से ये बात साबित होती है कि जिसके पास 99 रुपये थे, उसकी समाज में, उसके गाँव में कोई भी आदमी इज्जत नहीं करता था। इसीलिए उसको पूरे गांव में घूमने के बाद भी 1 रुपया भी नहीं मिला। लेकिन दूसरी ओर जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, 1 लाख रुपए इकट्ठे कर सकता है, यानी समाज में उसकी इज्जत है, यानी लोग उसकी कद्र करते हैं कि लोग आपको किसी भी चीज के लिए मना ना कर सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर मोटिवेशनल वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।